जी भाई, वेलकम। आज हमने बात करनी है क्रिप्टो पे मज़ीद अपने बिगनर सेशन में, और ये सेशन 2 है हमारा। अच्छा, इस पे हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी डिटेल में कि ये क्रिप्टो जो आया गया ये आपको अमीर करने के लिए नहीं आया, आपको गरीब करने आया है। तो क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन तरीके से इन चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि ये आज भी क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो आपको रातों रात अमीर कर सकता है। रातों रात से मतलब ये नहीं कि आज उठे हो सुबह अमीर हो गए, नहीं। आप कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लगाते हैं क्रिप्टो के अंदर, सीखते हैं, उसके बाद पे जब आप ट्रेड करते हैं तो आप चंद ही हफ्तों में, चंद महीनों में इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन सीखने के बाद, जिस तरीके से अगर आज आपको कहा जाए कि अपने भाई कुछ पैसे हैं आपके पास, 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं ये काम में डबल कर दूंगा, तो आप उसमें जानेंगे ना कि भाई क्या काम है, किस तरह करेंगे, या आंखें बंद करके भरोसा करेंगे? ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में लोग क्या करते हैं, आते हैं दबा के उसको बाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये तो नुकसान हो गया, ज़ीरो होके चले जाते हैं। जैसे क्रिप्टो के अंदर मेजॉरिटी का मतलब है कि हर 6 में से 5 लोग जब क्रिप्टो के अंदर आते हैं तो वो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो करके चले जाते हैं। यानी कि अगर तो वो $1000 से आए, $10,000 से आए, जितना भी बड़ा पैसे लेके वो क्रिप्टो के अंदर आए, तो वो अपना पोर्टफोलियो करते हैं ज़ीरो कुछ ही दिन में और वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उनको समझ नहीं होती इसको काम कैसे करना है, चलना कैसे। अच्छा, सबसे पहले तो क्रिप्टो के अंदर अगर तो आपने आना है तो आप ये देख के मत आएँ कि भाई किसी ने प्रॉफिट कर लिया और मैं भी इसमें आ जाऊँ, नहीं। पहले क्रिप्टो को समझें, इसकी बेसिस क्या है। मिसाल के तौर पे ये मैंने जो खोला हुआ है इस वक्त ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये क्या चल रहा है, ये ग्रीन क्यों है, ब्लू क्यों है, और ये जो साइड में ये लिखा हुआ है ये क्या है। तो जब किसी को पता ही नहीं है टोटल 3 क्या है, टोटल क्या है, तो फिर वो क्रिप्टो में आएगा तो वो नुकसान ही करेगा ना, फ़ायदा कैसे करेगा? तो इन चीज़ों को देखने के बाद आपको आना चाहिए। आप पहले इसको समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। फोमो होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ये ऊपर ऊपर जा रहा है, मैं मिस कर दूंगा, खरीद लो। आप जैसे खरीदते हो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप उसको समझेंगे नहीं तो फिर आगे नहीं जा सकते। समझना ज़रूरी है। अच्छा, क्रिप्टो पे अगर तो आपने इसमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें। मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप स्ट्रेट अवे ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, या आप ट्रेडिंग व्यू पे आए। ये जो आपको लिखे हुए नज़र हैं प्लान्स, फ़िलहाल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप करें, ठीक है। बल्कि इसको हम थोड़ा चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा व्यू ज़रा। ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आप नए हैं ट्रेड क्रिप्टो के अंदर, तो सबसे पहले आप ये काम करें कि आप आएँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट पर आप आ गए। जब आप वेबसाइट पे आ गए तो आपको इस किस्म का ये पूरा का पूरा नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन ऐसी नज़र आएगी, आपको लॉगिन करने को बोलेगा। वैसे तो आप लॉगिन करें अपनी ईमेल के साथ, इजीली, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, फ्री वाला ट्रायल ले लें, नहीं खरीदें अभी फ़िलहाल, ठीक है, फ्री सीख लें इसको। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा प्रीफेस आ जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सुपर चार्ट्स है, ये आप आ जाएँ सुपर चार्ट्स में। जब आप सुपर चार्ट्स में आ जाएंगे तो उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स होंगे, और ये तो खैर आपकी एम्प्टी होगी विश लिस्ट। तो आप इसमें प्लस फिर जाइए, और जो जो आपने ऐड करना है, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन को देखना है तो ऐड कर लीजिए प्लस के निशान पे। आपने इथेरियम को देखना है, ऐड कर लीजिए। आपने XRP को देखना है, ऐड कर लीजिए। शुरू में यकीनन आप बिटकॉइन, इथेरियम को ऐड करें, ठीक है। इसके अलावा आप जितनों को चाहे ऐड कर दें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। मैंने अपनी एक ये बनाई हुई पोर्टफोलियो लिस्ट, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप यहाँ पे ये जो नाम लिखे होते हैं प्लस के बराबर में, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप ऑल पे होगा आपका, शुरू में मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे लिखें BTC, तो सबसे ऊपर नजर आएगा BTC/US$। इस पे आ जाएं, आगे इस पे। अच्छा, आपने यकीनन $1 लाख का बिटकॉइन एक हर कोई नहीं खरीद सकता, तो आपने बिटकॉइन का चार्ट इसलिए नहीं देखना कि बिटकॉइन खरीदना है, इसलिए देखना है कि पूरी मार्केट चलती बिटकॉइन की वजह से। आज बिटकॉइन गिरेगा, पूरी मार्केट तबाह बर्बाद हो जाएगी। आज बिटकॉइन उठेगा, पूरी मार्केट में असर पड़ेगा। तो इसलिए शुरुआत ही आप बिटकॉइन से करेंगे, ठीक है। जब आप इसमें आ जाएंगे तो आप सबसे पहले इसको ज़रा देखें कि भाई ये जो हिस्टोरिकली है ये कहाँ जा रहा है। आप इसको शुरू करें ना, मंथली चार्ट ही खोलें और छोड़ दें आज क्या चल रहा है। हिस्ट्री में आए ज़रा, हिस्ट्री क्या कह रही है, इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा भाई ये हिस्ट्री ये कह रही है। ये 2011 में इसके ऊपर आया था बिट्समैप के ऊपर, वैसे तो खैर ये पुराना है, 2009 से। तो ये दिखा रहा है आपको भाई तकरीबन ये $12 का था जब आया, लिस्ट हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, 15 पे पहुंचा, फिर ये एक फेक आउट था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ गया है, और इसमें लोग आना शुरू हुए। और उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो आसमानों पे जा रहा है, तो दोबारा ये नीचे आएगा, इससे ऊपर कहाँ जाएगा। लेकिन आप आज सोचें ना, $1 लाख पे बिटकॉइन, और ये उस वक्त आपको $45 का एक मिल रहा था,
कितना बड़ा फ़र्क है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो उस वक्त आप प्राइस एक्शन को देखें आहिस्ता आहिस्ता, भाई कहाँ था क्या था। ग्रीन कैंडल को समझें। ग्रीन कैंडल होती है बाई करने के लिए, रेड कैंडल होती है सेल की। ग्रीन का मतलब है यहाँ से लोगों ने बाई करना शुरू किया तो 33 से प्राइस पहुँच गई 94-95 तक। रेड का मतलब है यहाँ से लोगों ने सेल करना शुरू किया तो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये इन कैंडल्स का मतलब है। रेड कैंडल होती है जब सेलिंग प्रेशर होता है, जब लोग सेल करते हैं तो रेड कैंडल बनती है, जब लोग बाई करते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है। ये इस तरीके से। अगर आपके पास कैंडल्स नहीं है तो यहाँ पे जाइए, हो सकता है किसी के बाद ऐसी लाइनें शो हो रही हो, तो स्ट्रेट अवे लाइन पे क्लिक करें, ये तमाम नज़र आ जाएंगे। तो ये कैंडल्स पे क्लिक कर दें। ये हॉलो कैंडल, अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप सिंपल इस पे आ जाइए कैंडल्स पे। ठीक है, जो आपको अच्छी लग रही है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो भी एक बना हुआ है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। और भी अगर आपके प्रीफेस में कोई चेंज है तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको भी फिर सेट कर दूंगा और उसको भी फिर हम देख लेंगे। ठीक है, ये साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो वक्त के साथ साथ आपको काम आती रहेंगी। ठीक है, तो ये नज़र आया, आपने देखा भाई अच्छा ये प्राइस एक्शन ऊपर गया, अच्छा भाई ठीक है, फिर नीचे आ रहा है, ये फिर ऊपर गया, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, और ये फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया, और नज़र आ रहा है भाई ये फिर नीचे आ गया। तो ये हो क्या रहा है, जब भी ऊपर जाता है ये सीधा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है। इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को सवाल करें अपने आप से कि ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया भाई, अच्छा भाई ये फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो एक इंसानी दिमाग, कॉमन सेंस ये बोलता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ख़रीद लूँ और जब ये ऊपर जाए यहाँ पे बेच दूँ तो कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे। तो मुझे तो फ़ायदा हो रहा है भाई ज़बरदस्त किस्म का 400%, 450%। अच्छा, तो मुझे तो यहीं पे ख़रीदना चाहिए। लेकिन मुझे समझ कैसा है कि भाई मैंने यहाँ पे ख़रीदना है और यहाँ पे बेचना है, समझ कैसा आएगा ये। मिसाल के तौर पे आज इतना ऊपर है, लोग समझेंगे नीचे आएगा, नहीं इतना नीचे तो नहीं आएगा, आएगा ज़रूर लेकिन इतना तो नहीं आएगा कि आप यहाँ पे ख़रीदें नीचे आ जाए। तो इसको समझना कैसे, समझने के लिए हमने ये पूरा सेशन रखा है, बिगनर सेशन, कि आप क्रिप्टो को समझें और फिर आगे काम करें कुछ। जब तक आप समझेंगे नहीं आप आगे नहीं काम कर सकते। तो आज का जो हमारा दूसरा सेशन था इसी चीज़ों के बारे में था कि आपने क्रिप्टो को जब स्टार्ट करना है तो सीधा किसी एक्सचेंज पे नहीं पहुंच जाना, उस पर अकाउंट नहीं खोल लेना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे आना है और आके ज़रा चार्ट्स को एनालाइज करना है, चार्ट्स को देखना है, चार्ट्स को समझें पहले आप। जैसे आप एक्सचेंज में जाते हैं ना तो आपके ऊपर आप समझें कि एक चुड़ैल सी आ जाती है, वो आपको खींच लेती है अंदर की तरफ कि बस अब आप आ गए हो, पैसे लगाओ और कमाओ। तो एक्सचेंज पे फौरी तौर पे नहीं जाइएगा भाई, और बचें एक्सचेंज में जाने से। पहले ट्रेडिंग व्यू पे आएँ और सीखें इसको, लगाएं टाइम, 1 महीना 2 महीना। कोई फोमो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मिस हो गया भाई ये तो ऊपर जा रहा है, जाने दें। हमेशा के लिए ऊपर नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नीचे नहीं रहेगा। आज ऊपर जा रहा है, आप सीखेंगे, नीचे आ जाएगा, आप बाई कर लिएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैंडल्स आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आप आइए इस पर ऊपर की तरफ, ये इंटरवॉल्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये M लिखा हुआ है और ये मैंने M पे क्लिक किया तो ये मंथली चार्ट ओपन हो गया मेरे सामने। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल 1 महीने में बनी है इतनी बड़ी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट वाली देख लेते हैं ना, अभी हमारा जो महीना चल रहा है वो दिसंबर का महीना चल रहा है, ये देख लेते हैं। ये बता रहा है कि भाई ये दिसंबर के महीने की कैंडल है। ठीक है, अब इसके अंदर पूरी कैंडल को समझते हैं ज़रा। जो लोग नए यकीनन उनको कैंडल नहीं समझ आ रही होगी कैंडल क्या है, बल्कि हम लोग इसको साइड में करते हैं ज़रा और हम ज़रा अपना ही समझते हैं अलग से। ये मिसाल के तौर पे ये देखें ज़रा, ये आ गई एक कैंडल। ठीक है, ये आ गई कैंडल और इसके अलावा ये ऊपर एक, ये कहाँ बन गया भाई, ये तो गलत बन रहा है। अच्छा 1 मिनट, अभी इसको थोड़ा सेट करते हैं, यस इससे हो जाएगा। ये हो गई सेट। मिसाल के तौर पे ये कैंडल है, ठीक है, और ये ऊपर और नीचे आपको अजीब सा नज़र आ रही है, ये क्या है भाई। अच्छा, ये जो डंडियाँ निकली होती हैं इसको कहते हैं विक। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं विक, ये और ये। ठीक है, ये विक कहलाता है। विक का मतलब ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा आपको, ये पूरी कैंडल है। ठीक है, अच्छा कैंडल के अंदर ये जो मुख्तलिफ चीज़ें ये क्या हैं, ये इस पर बात करते हैं ज़रा। कैंडल के अंदर ये जो आपको टॉप पे जो डंडी सी नज़र आ रही है इसको कहते हैं हाई। हाई का मतलब है कि प्राइस जो है
अगर ये मंथली कैंडल है तो इसका मतलब इस महीने में प्राइस ने इस पॉइंट तक गई है प्राइस, ये होता है हाई, ठीक है। इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें सबसे नीचे वाले पार्ट पे तो ये है लो, इसका मतलब है इसी महीने में प्राइस सबसे कम जो पॉइंट पे गई है वो इस पॉइंट पे गई है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। इसी के साथ ये जो पॉइंट है जो कैंडल का सबसे निचला पॉइंट है नीचे वाला, ये पॉइंट बताता है कि भाई इस प्राइस पे हमारे महीने का आगाज़ हुआ था, यानी कि महीना जब शुरू हुआ तो बिटकॉइन की प्राइस वो इस पॉइंट पे थी, ठीक है। और ये प्राइस बताती है कि महीना जब ख़त्म हुआ तो प्राइस इस पॉइंट पे ख़त्म हुई। समझ आ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही महीना शुरू हुआ, हम दिसंबर में, बल्कि हम अभी एक कैंडल की मिसाल ले भी लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इसी की मिसाल ले लेते हैं जो अभी बल्कि चल रहा है, इसी की मिसाल ले लेते हैं, चलें, ठीक है। ये रही इसकी मिसाल, ये दिसंबर की कैंडल है। ये नवंबर जैसे ही ये क्लोज हुआ तो हमने देखा कि यहीं से दिसंबर का स्टार्ट हुआ, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अचानक लोगों ने सेल किया, प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, गिरते यहाँ तक गिरी 92,000, ठीक है, 91,000 के आसपास कोई। उसके बाद दोबारा लोगों ने बाई किया तो उसको छोड़ गई, ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जा रही है प्राइस, जाती रहेगी। अल्टीमेटली प्राइस ने अपना हाई बनाया यहाँ पे, यानी कि इसी महीने 1,03,000 तक भी गई प्राइस, ठीक है। फिर थोड़ा सेल प्रेशर आया, लोगों ने बेचा, फिर नीचे आई और यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे आज 31 दिसंबर है तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये बंद हो गई, क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसको देख के समझ आया कि प्राइस ने इस महीने स्टार्ट लिया यहाँ से 96,000 से, और प्राइस ने इस महीने के एंड में क्लोज दिया 1,01,000 पे, जबकि प्राइस इसी महीने तकरीबन 1,03,650 पे पहुंची प्राइस, लेकिन लोगों ने सेल किया तो नीचे की तरफ आ गई, और लोगों ने ज़्यादा सेल किया तो प्राइस का जो लो बना वो बनाइए 92,000, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस ने अपना क्लोज दिया, क्या प्राइस ने क्लोज दिया यहाँ 1,01,000 के आसपास। तो ये एक आपका नज़र आ गया, ये होता है विक को या कैंडल को समझने का तरीका, ठीक है। कैंडल समझ आ गई। इसी तरीके से जो रेड कैंडल है उसका भी ऐसे ही चक्कर है। ये रेड कैंडल नज़र आ रही है, अलग वाली ले लेते हैं थोड़ा, ये रेड कैंडल नज़र आ रही है, इसका मतलब है रेड कैंडल उल्टी हो जाती है। जिस तरह ग्रीन कैंडल नीचे से होती है ओपन और ऊपर होती है क्लोज, रेड कैंडल का उल्टा है, रेड कैंडल ऊपर से होती है ओपन और नीचे होती है क्लोज, क्योंकि नीचे की तरफ रेड कैंडल नीचे बनती है। जैसे कि ये पॉइंट हम ले लेते हैं ना, जैसे ही हम एंटर हुए अगस्त के महीने में तो प्राइस एक्शन जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 29,000 से, और उसके बाद लोग बेचते गए, लोगों ने बाई भी किया तो थोड़ा सा ऊपर गया, हाई बना 30,000 तक, लेकिन लोगों ने बेचा ज़्यादा तो बेचते लोएस्ट बना 25। फिर कुछ लोगों ने बाई किया तो अल्टीमेटली ये क्लोज हो गया महीना अगस्त का 25,922 पे, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे रेड कैंडल का मतलब है इस पूरे महीने में जो बेयर्स थे, यानी कि जो सेलर्स थे, उनका पलड़ा भारी था और वो जीत गए रेस, इसलिए वो रेड कैंडल बन गई। अगर तो बुल्स जो कि बायर्स हैं, अगर वो थोड़े हैवी होते, वो अगर थोड़े असरअंदाज होते तो फिर ग्रीन कैंडल बनती। ये इस तरीके से चलता है पूरा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा बेयर और बुल नाम ले लिया तो साथ साथ इसको भी डिस्कस करते हैं। भाई मार्केट के अंदर जब आप आते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं बेयर्स, ठीक है, और एक होते हैं बुल, यानी कि अगर किसी ने कोई फिल्म देखी है, जैसे कि एक बड़ी मशहूर फिल्म हुई थी स्कैम 1992 हर्षद मेहता पे, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त समझाया इस कॉन्सेप्ट को कि बेयर्स कौन होते हैं। भाई बेयर्स की वैसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ज़रा प्रॉपर्ली लिख ही देते हैं ना। बुल होते हैं और दूसरे बेयर, ठीक है, ये दो किस्म के। तो बुल और बेयर, बुल वो होते हैं जो इस तरीके से मार्केट को लेके चलते हैं कि वो चीज़ों को ख़रीद के महंगा करते हैं। जैसे कि बुल, यानी कि हमें नज़र आता है अगर हम किसी बुल को देखें तो बुल का मारने का तरीका क्या होता है लोगों को, कि बुल हमेशा किसी को मारता है तो अपने सिंग से उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। बेयर कैसे मारता है? बेयर अपने पंजे से दबोच के नीचे की तरफ करता है अपने शिकार को, इसीलिए बेयर और बुल का नाम रखा गया कि अगर तो आप बेयर हैं तो इसका मतलब जब मार्केट डाउन जाएगी तो आपका फ़ायदा होगा, अगर तो आप बुल हैं तो इसका मतलब मार्केट जब अप जाएगी तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। मार्केट में जब हम कहते हैं ना कि ये बुल रन आ गया, बुलिश टेरिटरी आ गई, इसका मतलब है प्राइस यहाँ से बढ़ने वाली है। और जब हम कहते हैं ये बेयर मार्केट आ गई, बेयर साइकिल आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली, ठीक है। अब मार्केट में दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं ना,
एक होते हैं बेयर, उनकी कोशिश होती है कि भाई मार्केट हमेशा डाउन ही रहे, उनका फ़ायदा है, वो हमेशा सेल करने पे तवज्जो रखते हैं। ये बात हो रही फ्यूचर्स के, स्पॉट वालों की नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है पूरी दुनिया में वो फ्यूचर्स पे होती है, ठीक है। और जो बुल्स होते हैं भाई वो कहते हैं नहीं खरीदो, खरीदते रहेंगे हमारा फ़ायदा होगा, वो हमेशा ख़रीदने में फोकस करते हैं, बेयर बेचने में फोकस करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। समझ आ गया को उम्मीद है। आगे देखते हैं ज़रा। इसके अलावा ये विक्स आपको नज़र आ रही है, विक्स की पूरी स्टोरी अलग है, वो आपको थोड़ा एडवांस जब हम होंगे तो हम इसको सीखेंगे समझेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं वीकली। ये हमने वीकली पे क्लिक किया, डब्ल्यू पे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी विक्स आएंगी वो सारी वीकली होंगी। अब देखिए कैसे। ये जो विक नज़र आ रही है ये लास्ट वीक की है, जो लास्ट वीक जो शुरू हुआ 2 दिसंबर से लेकिन ख़त्म हुआ वो वीक 9 दिसंबर को। तो ये 2 दिसंबर ये वीकली विक आ गई, इसका मतलब ये वीकली रिजल्ट्स आ गए आपके पास। फिर ये आपके पास डेली रिजल्ट, या आप इसको अपनी समय में डेली रिपोर्ट कह लें, ये डेली रिपोर्ट्स आ गई आपके पास। फिर ये 4 आवर का इंटरवॉल है, 1 आवर का है, 30 मिनट का है, इस तरह 1 सेकंड तक भी जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको नज़र आएगा कम्प्लीटली 1 सेकंड, और उसके ऊपर भी अगर हम जाएँ तो और भी कम आपको नज़र आ जाएगा सिनेरियो। तो इस तरीके से पूरा चलता है। फ़िलहाल ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस तरह देख रहे हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली, वीकली और डेली, इन 3 से नीचे अभी फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इन 3 के आसपास ही स्विच करके रहें, इनसे नीचे नहीं जाएं अगर आपने एनालाइज अच्छा करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं कुछ आगे की तरफ और देखते हैं कि और क्या चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बिटकॉइन जो है वो, अच्छा एक और चीज़ ये रह गई, ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ। ये देखें नीचे नज़र आ रहा है 2 days 6 hour, ये कुछ सेटिंग्स हैं। आप इसमें जाएंगे आपको कुछ सेटिंग्स नज़र आएंगी, मोर सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं आप आराम से इसको देखते रहेंगे, बैकग्राउंड जैसे आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कभी भी जैसा मैंने किया हुआ है। ओरिजिनल बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होता है, मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चले जाएँ कैनवास पे, बैकग्राउंड में चले जाएँ और यहाँ पर जाके इसका कलर, गालिबन इसका कलर ब्लैकिश था या कुछ था, तो मैंने इस कलर को थोड़ा सा वाइट किया और मैंने ग्रेडियंट में ये कलर चेंज किया। आप ऐसा करते हैं, देखें, ठीक है। आप ये कलर अपने हिसाब से चेंज करें जो आपको अच्छा लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें समझना और समझाना जो है थोड़ा दोनों चीज़ आसान है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हालांकि थोड़ा चेंज हो गया लेकिन ये भी थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा ब्राइट होता है तो ये थोड़ा रिज़ल्ट अच्छे आते हैं इसके अंदर, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। वैसे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ये दोबारा चलते हैं इधर, और ये वाला था गालिबन ना, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्ट कर लें, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कोई अलर्ट्स, ट्रेडिंग वगैरह, आप जो आपको अपने हिसाब से चीज़ें लगें बेहतर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिसके ज़रिए से आप बाई कर सकते हैं।